तकबीर! तकबीर! अगर एक सुबह उठते ही आपको पता चले कि इटली, वही यूरोप का लिबरल चेहरा, ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरे इस्लामी जगत में हलचल मच गई है। मस्जिदों पर सख्त नियंत्रण, सार्वजनिक नमाज पर रोक, धार्मिक फंडिंग की पूरी जांच। सुनते ही दिमाग में सवाल उठता है, आखिर इतना बड़ा कदम क्यों? Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. यही है आज की कहानी और यकीन मानिए इसे बीच में छोड़ना आप मिस नहीं करना चाहेंगे। यूरोप को हमेशा आजादी और सहिष्णुता का गढ़ कहा गया, लेकिन अब वही महाद्वीप चुपचाप अपने नियम बदल रहा है। क्यों? क्योंकि जिन घटनाओं को सालों तक अनदेखा किया गया वे अब पहचान के लिए खतरा बन चुकी हैं। यही वह जगह है जहां कई देशों ने चुपचाप रेखा खींचनी शुरू कर दी है और इटली ने सबसे जोर से। आज हम आपको वो कारण दिखाने वाले हैं जिन पर आम मीडिया सिर्फ सतही चर्चा करती है। कैसे एक देश की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जोखिम उठाकर कहा, बस अब और नहीं। कैसे ये फैसला सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि सांस्कृतिक अस्तित्व की लड़ाई है और कैसे इसके बाद मुस्लिम देशों में बेचैनी फैल गई है। तकबीर! तकबीर! अगर आप जानना चाहते हैं कि इटली का यह कदम यूरोप ही नहीं दुनिया के धार्मिक संतुलन को कैसे बदल सकता है और क्यों ये आने वाले सालों में सबसे बड़ी वैचारिक लहर बन सकता है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। यहाँ वो सच है जो आपको शायद कहीं और न सुनने को मिले। चलिए दोस्तों, हमारे फटाफट कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या ये अचानक से आपके फीड में आ गया या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है इसलिए दिखा? हमें भी देखना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आने वाली हर ट्रेंडिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करके एक सच्चे हिंदू होने की ताकत दिखाइए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं उसने पूरे यूरोप और दुनिया के कई देशों में हलचल मचा दी है। एक ऐसा फैसला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और जो इटली को वैश्विक सुर्खियों में ले आया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने देश में धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक प्रार्थना स्थलों पर सख्त नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए हैं। इस फैसले के बाद कई इस्लामी देशों ने अपनी चिंता जाहिर की है और इसे लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। आप सोच भी नहीं सकते कि जिस यूरोप को अक्सर लिबरल और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थक कहा जाता है, वहीं आज इस तरह के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इटली को अपनी धार्मिक नीतियों में इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा? क्या यह सिर्फ सुरक्षा की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक सोच छुपी है? पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो जानकारी देंगे जो आम मीडिया में शायद ही सुनाई देती हो। इटली के इस कदम के पीछे की पृष्ठभूमि, यूरोप में बदलता धार्मिक परिदृश्य और दुनिया के बाकी देशों की प्रतिक्रिया, सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस फैसले से जिसने इटली को एक नई बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है और जिसके असर को दुनिया अब महसूस करने लगी है। पिछले कुछ दशकों में यूरोप की आबादी में एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन देखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन जैसे देशों में इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शुरुआत में इसे धार्मिक विविधता और संस्कृति का आदान प्रदान माना गया, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ी कुछ गंभीर सवाल उठने लगे। जर्मनी में बड़े पैमाने पर हुई शरणार्थी एंट्री के बाद सामाजिक टकराव बढ़ा। फ्रांस में चर्च और धार्मिक स्थलों पर हमले हुए और स्वीडन में तो हाल ही में कुरान जलाने की घटनाएं दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। यूरोप के कई इलाकों में ऐसी कॉलोनियां बन गईं जहां स्थानीय लोग खुद को अजनबी महसूस करने लगे। अब सवाल यह उठता है, क्या धार्मिक
विस्तार और सांस्कृतिक टकराव के बीच कोई संबंध है? क्या सिर्फ धार्मिक पहचान के नाम पर किसी समाज की बुनियादी संरचना को बदला जा सकता है? और यहीं से आती है इटली की कहानी। इटली ने इन सब घटनाओं को चुपचाप देखा, समझा और अब अपनी रणनीति बदल दी है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लगता है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो इटली भी उसी रास्ते पर जा सकता है जहां बाकी यूरोपीय देश संघर्ष कर रहे हैं। मेलोनी ने साफ कहा है, हम अपने देश की सांस्कृतिक पहचान को खोने नहीं देंगे। यही वजह है कि इटली अब न केवल अपने धार्मिक कानूनों की समीक्षा कर रहा है, बल्कि यह भी तय कर रहा है कि कौन सी परंपराएं देश के भविष्य के लिए सुरक्षित हैं और कौन सी नहीं। जहां बाकी देश अभी भी संभलने की कोशिश कर रहे हैं, इटली ने एक स्पष्ट लाइन खींच दी है और शायद यही फैसला उसे यूरोप की भीड़ से अलग खड़ा करता है। जब किसी देश में बड़े और कठोर फैसले लिए जाते हैं तो पीछे किसी न किसी मजबूत नेता की सोच होती है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी ऐसी ही एक नेता है, निडर, राष्ट्रवादी और बिल्कुल स्पष्ट। मेलोनी का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने कम उम्र में राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंची। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपनी सोच या विचारधारा से समझौता नहीं किया। वो हमेशा कहती रही हैं, इटली इटालियनों का है और इसकी पहचान को मिटने नहीं दिया जा सकता। अगर भारत में योगी आदित्यनाथ को देखकर कुछ लोग कहते हैं लोहे का आदमी आया है, तो इटली में मेलोनी को देखकर वही भावनाएं जागती हैं। वो भी खुले मन से कहती हैं कि इटली को कट्टरता से बचाना है और इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़े तो परवाह नहीं। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia. चुनाव के दौरान ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वो इस्लामी कट्टरवाद को चुनौती देंगी। उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद, हर धार्मिक संस्था को जांच के दायरे में लाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि वहां क्या सिखाया जा रहा है, फंडिंग कहां से आ रही है। उनके भाषणों में राष्ट्रवाद के साथ साथ एक मां का डर भी झलकता है, जो अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहती है। आज जॉर्जिया मेलोनी सिर्फ इटली की प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक प्रतीक बन गई हैं उस विचारधारा का जो कहती है देश पहले, बाकी सब बाद में। जब जॉर्जिया मेलोनी सत्ता में आई तो उन्होंने एक बात साफ कह दी थी, इटली अब और सहन नहीं करेगा। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित और सुसंस्कृत वातावरण देना है। और इसी सोच को जमीन पर उतारते हुए उन्होंने एक एक कर ऐसे कानून लागू किए जिन्होंने दुनिया भर में हलचल मचा दी। सबसे पहला कदम था सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक नमाज पर प्रतिबंध। Finisce di pregare, andiamo. Lui finisce di pregare. Forza, cominciamo a definire. Leggo ancora uno. Come non può? अब इटली में कोई भी व्यक्ति पार्क, फुटपाथ, सोसाइटी या औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से नमाज नहीं पढ़ सकता। इसके पीछे सरकार का तर्क था, धर्म को व्यक्तिगत स्तर पर मानो, लेकिन सार्वजनिक स्थानों को धार्मिक शक्ति प्रदर्शन का मंच मत बनाओ। दूसरा बड़ा कदम था हर मस्जिद और मदरसे की जांच। सरकार ने आदेश दिया कि देश की हर इस्लामी संस्था यह बताएगी कि उसका फंड कहां से आ रहा है, इमामों की नियुक्ति कैसे होती है और वहां क्या सिखाया जा रहा है। तीसरा और शायद सबसे विवादित फैसला, कुरान और अजहान का अनुवाद इटालियन भाषा में होना अनिवार्य कर दिया गया। मेलोनी ने कहा, हमें जानना होगा कि हमारे देश में क्या पढ़ाया और बोला जा रहा है। यह पारदर्शिता का मामला है, न कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। इन कानूनों के बाद मुस्लिम समाज में भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कई इमामों ने बयान दिया कि यह उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों ने भी इस पर आपत्ति जताई और इसे धर्म पर हमला बताया। लेकिन मेलोनी का जवाब फिर से वही था, इटली को अपनी शांति और पहचान बचानी है। कोई भी विचारधारा जो इसमें बाधा बनेगी उसे रोका जाएगा। इन फैसलों के बाद इटली में आंतरिक राजनीति तो गरमाई ही, साथ ही यूरोप के दूसरे देशों में भी यह सवाल उठने लगा, क्या मेलोनी ने वह कर दिखाया जो बाकी देश करने से डरते रहे? अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ इटली ही है जो इतना कठोर कदम उठा रहा है? तो जवाब है नहीं, इटली अकेला नहीं है। दरअसल आज दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो इस्लामी कट्टरवाद के खिलाफ खड़े हो चुके हैं।
कुछ इसे खुलकर कर रहे हैं तो कुछ चुपचाप, लेकिन लहर अब थमने वाली नहीं है। स्वीडन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में एक शख्स ने कुरान को सार्वजनिक रूप से जलाया, और वो भी बकरा ईद जैसे संवेदनशील मौके पर। पूरे इस्लामी जगत में इसकी निंदा हुई, लेकिन स्वीडन की सरकार ने इसे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर अपनी नीतियों को नहीं बदला। यह घटना दिखाती है कि यूरोप में अब लोगों की सोच बदल रही है। फ्रांस, जो कभी लिबरलिज्म का गढ़ माना जाता था, वहीं आज बुर्का बैन, मदरसों की निगरानी और इमामों के भाषणों की जांच जैसे नियम लागू कर चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कहा था, कट्टरपंथी इस्लाम हमारे गणराज्य के मूल्यों के खिलाफ है। ये शब्द सिर्फ बयान नहीं थे, ये एक नीति परिवर्तन की घोषणा थी। अब बात करते हैं चीन की। यहाँ सरकार ने उइगर मुसलमानों पर इतनी सख्ती की है कि सार्वजनिक नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना, बुर्का पहनना, सब पर प्रतिबंध है। सरकार का दावा है कि ये सब सांस्कृतिक नियंत्रण के तहत हो रहा है ताकि राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिले। इन सब उदाहरणों से साफ है, अब पूरी दुनिया जाग रही है, और यही इटली का फैसला बताता है आप अकेले नहीं हो। जो इटली ने किया है वो अब एक वैश्विक ट्रेंड बनता जा रहा है। कट्टरवाद के खिलाफ यह नई लहर अब सीमाएं नहीं पहचानती। जब आज इटली या फ्रांस जैसे देश इस्लामी कट्टरता को लेकर सख्त होते हैं तो हमें एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या हमने भी कुछ ऐसा इतिहास नहीं झेला है? भारत का इतिहास गवाह है, हमने न केवल आक्रमण देखे बल्कि अपने अस्तित्व को भी बचाने के लिए संघर्ष किया है। हजारों मंदिर तोड़े गए, जिनकी जगह पर मस्जिदें बनाई गईं। ये केवल पत्थरों की लड़ाई नहीं थी, यह आस्था और पहचान की लड़ाई थी। क्या ये सब कहानियां हैं? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पुरातत्व खुदाइयों में भी सामने आई हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, हर जगह खुदाई में ऐसे अवशेष मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि वहां पहले भव्य मंदिर हुआ करते थे। मूल शिलालेख, टूटे हुए स्तंभ और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, ये सब गवाही देते हैं उस इतिहास की जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई। और यही पैटर्न अब यूरोप में दिखाई देने लगा है। पहले धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर प्रवेश, फिर जनसंख्या में इजाफा, और फिर सांस्कृतिक टकराव। इटली शायद भारत की तरह एक लंबा संघर्ष नहीं चाहता, इसलिए उसने शुरुआती चरण में ही सीमा खींच दी है। इतिहास अगर हमें कुछ सिखाता है तो ये कि पहचान की रक्षा सिर्फ भाषणों से नहीं होती बल्कि ठोस फैसलों से होती है। भारत ने वो दर्द झेला है जिसे अब यूरोप महसूस कर रहा है, और शायद इसी वजह से आज दुनिया भारत की ऐतिहासिक चेतावनी को समझने लगी है। जब एक तरफ दुनिया कट्टरवाद से जूझ रही है, तब दूसरी तरफ एक शांत, सहिष्णु और आध्यात्मिक संस्कृति धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना रही है। हिंदू धर्म, सनातन परंपरा, और सबसे खास बात यह है कि यूरोप के बीचों बीच इटली अब इस बदलाव का जीवंत उदाहरण बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि साल 2012 में इटली में केवल 90,000 हिंदू थे, लेकिन 2023 तक यह संख्या 3 लाख तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बताता है कि इटली के लोग अब ऐसी परंपराओं की ओर झुक रहे हैं जहां अहिंसा, प्रेम और आत्मज्ञान सिखाया जाता है। आज इटली में दिवाली पर सरकारी छुट्टी दी जाती है, स्कूलों में गीता की बातें पढ़ाई जा रही हैं। लोग हवन, पूजा पाठ और योग को अपनाने लगे हैं। ओम नमो भगवते रामचंद्राय नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय नमः। इटली के एक शहर में बालाजी का भव्य मंदिर बनाया गया है, जहां बाकायदा वैदिक रीति से मूर्तियों की स्थापना हुई है। और सबसे चमत्कारी बात, इटली में बनी है दुनिया की सबसे भारी भगवत गीता, करीब 800 किलो वजनी, और तो 5 साल में तैयार की गई। ये सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो कहती है ज्ञान हिंसा से बड़ा होता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितो महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे। जब भारत में कुछ लोग अपनी संस्कृति को भूलने लगे हैं, तब इटली जैसे देश हिंदू परंपरा को गले लगा रहे हैं। ये एक नए युग की शुरुआत है जहां सनातन को ग्लोबल पहचान मिल रही है, और यही दिखाता है कि जहां घृणा फैलती है वहां शांति की तलाश और तेज हो जाती है। इटली में सनातन का उदय सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति है जो दुनिया को रास्ता दिखा रही है। आज जब हम चारों तरफ देखें तो कहीं आतंक है, कहीं युद्ध, कहीं धार्मिक नफरत और कहीं विचारधाराओं की टकराहट। दुनिया थक चुकी है। हर कोई अब एक ऐसे रास्ते की तलाश में है जो शांति दे, संतुलन दे और जीवन का अर्थ समझाए, और यही रास्ता है सनातन धर्म। सनातन कोई धर्म भर नहीं है,
यह एक जीवन पद्धति है जहां न कोई मजबूरी है न कोई जबरदस्ती, जहां पूजा का तरीका नहीं बल्कि सोच का तरीका सिखाया जाता है। ये वही परंपरा है जो कहती है अहिंसा परम धर्म है, जहां पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको भगवान का अंश माना जाता है, जहां वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ नारा नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। जब बाकी धर्मों में सवालों से डराया जाता है तब सनातन कहता है सोन सवाल करो तभी समझोगे सत्य क्या है। दुनिया अब यही चाहती है, एक ऐसा मार्ग जहां कोई डर ना हो, कोई नफरत ना हो, केवल आत्मज्ञान हो। और यही वजह है कि आज इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक लोग हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि जब सब रास्ते हिंसा की ओर ले जाते हैं तो एक ही रास्ता बचता है, सनातन का। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का। जो दुनिया सालों से नजरअंदाज कर रही थी अब वही बातें सामने आने लगी हैं, क्योंकि सच्चाई को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। इटली का फैसला सिर्फ एक देश की नीति नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन की शुरुआत है। अब सवाल यह है, क्या भारत भी इतना ही साहसी हो सकता है? क्या हम भी अपनी पहचान को बचाने के लिए इतने ही सजग हैं? आपका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो आपकी सोच से मेल खाता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सच सामने लाने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगले वीडियो में बताएंगे पाकिस्तान में कैसे बदली जा रही है धार्मिक जनसंख्या की तस्वीर। मिलते हैं जल्द ही। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।